और हमारा परिवार भी बहुत गरीब था, तो पैसे भी नहीं थे कि इलाज कहीं और हम करा सकें या महंगा करा सकें। तो मुझे अभी भी याद है, ये बात मैंने किसी से की नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, मैं सेल्फिशली यहां पर आया हूं, अपने काम के लिए यहां पर आया हूं, आप लोगों के लिए नहीं आया हूं। वो इसलिए क्योंकि 1 साल मैं घर में बंद रहा, मैं रोता रहा, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तो उस वक्त सिर्फ जैसे होता है अमूमन, जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है, रास्ता बंद करता है, तो दूसरा खोल देता है, फिक्र मत करो, काम करो। ये प्रोत्साहन था। तो तंदुरुस्त रखूं, ठीक रखूं, लेकिन कई सुबहें ऐसी होती हैं जब दिल ही नहीं करता, दिल करता है सब छोड़ दूं। तो 16 अगस्त थी या 15 अगस्त, मैं टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहा था, बिस्तर पे लेटा था, सब कैंसिल करना चाह रहा था। मैंने सोचा बहुत हो गया। तो आप में से कुछ लोग टेलीविजन पे अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे, आई थिंक दीपा जी थी उसमें, और ये राव साहब भी आपको कंफर्म करेंगे, मैं इस प्रोग्राम में जबरदस्ती आया हूं, मुझे बुलाया नहीं गया है। क्या बोला तूने? मुझे किसी ने आमंत्रित नहीं किया। हमारी ये छोटी सी फाउंडेशन, अमीर फाउंडेशन, मैंने उन्हें कहा कि यार मुझे किसी तरह वहां पर ले जाओ, तो मैं जबरदस्ती आया हूं, और इसलिए आया हूं। तो टाइपराइटर के ऊपर जब आदमी लिखता है और अगर गलत लिखता है तो उसको मिटाने में बहुत तकलीफ होती है। सो यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। हम गलती नहीं कर सकते। और टाइपेक्स यूज करते थे टाइप को निकालने के लिए, कभी उंगली फंस जाती थी उसकी कीज के बीच में, मगर बहुत मेहनत से, बहुत डिलिजेंस से काम करना पड़ता था। तो जब मैं उस पर टाइपिंग सीखा स्कूल में कॉमर्स करते वक्त, सो दी ओनली थिंग आई रियलाइज इज दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलिजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगा कर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत नाम कमाऊंगा, बड़ा घर करूंगा, मेरे दिमाग में 2 मेन चीजें इन सब मटेरियल चीजों के पीछे थी। आज मेरे पास अल्लाह के फजल करम से सब है, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, ये गाड़ी मांगने के पीछे, घर मांगने के पीछे, और मुझे लगता नहीं ये बुरा है। आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड इमेजिन ऑल द गुड मटेरियल थिंग्स दैट यू वांट, बट बिहाइंड देम देयर वर 2 गुड थॉट्स। वन, मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, एंड मेरे दिल में एक ही अरमान था कि अगर मुझे कोई बड़ा फिल्म फेयर का जैसा अवार्ड मिले तो वो मैं अपनी माँ की याद में अर्पित कर सकूँ। तो माई मेन ड्रीम वॉज दैट आई शुड विन द अवार्ड एंड बिकम सो बिग दैट माई मदर कैन सी मी फ्रॉम हेवन। मेरे दिल में ये था। और दूसरी बात ये थी कि जो भी मैं काम करूं, जितने साल भी मैं काम करूं, मैं लोगों को मुस्कुराने के रीजंस देता रहा हूं। सो माई थॉट्स वर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव। टुडे आई हैव अ बिग हाउस, आई एम अ बिग स्टार, आई मेक लॉट ऑफ मनी, and life has been very, very kind to me and my family. And before I go ahead, I want to thank you all for making my life so wonderful, because if it wasn't for you people, it wouldn't be so wonderful. But my reasons were very, very clear. I will do this to bring smiles to people's faces, and that's the God's honest truth. Today sometimes I don't need any of it, but I keep working day and night, 20 hours